जय हिंद दोस्तों। हमारी जो 85 सुपर सीरीज चल रही है उसके हम टॉप 100 क्वेश्चन चल रही जो हमारी सीरीज टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चन जो हमारा हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक है। तीसरी क्लास है हमारी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। समय निकाल के भाई मजबूर हूँ, इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं ना, ये लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट की क्लास बना दूँ। पर कोई बात नहीं, जितना हमारी तरफ से बस हो पाएगा, जितना समय मिलेगा उतना करेंगे। पर टॉप 100 क्वेश्चन ये मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है इसका। मुझे क्या है, मजबूरी में ये पहले मैं इसका टॉपिक कर रहा हूँ अच्छे से, फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन निकालने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ने के बाद में अभी एक बार आपको पढ़ाते टाइम कर रहा हूँ, पढ़ाते टाइम फिर एक बार एडिट करते टाइम, मतलब एकदम क्वेश्चन ठीक हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब हमारे इसका टॉपिक थोड़ा छोटा था, हमने 50 नहीं रखे, फिर भी हमने 75 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कितना भी छोटा टॉपिक अगर हमने 75 क्वेश्चन है, यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन बचेगा नहीं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आता है। तो हम लोग करेंगे फटाफट। बाकी आप सब लोग ऐसे ही कमेंट करके बताया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा लोग और ज़्यादा जुड़ें। तो ठीक है, ज़्यादा लोग जोड़ेंगे जितना। बाकी एग्ज़ाम डेट आई चुकी है, आप सब लोगों को पता है। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, सारे टॉपिक ऐसे ही कर लेंगे। और इसको कर लिया करो पहले, इस टॉपिक को पढ़ के, पहले आप इस टॉपिक को पढ़ो। पढ़ने के बाद में अगर सुपर 100 लगाओगे तो इसमें एक आध क्वेश्चन बचेगा, बाकी के सारे क्वेश्चन कर दोगे। हम लोग करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ये है, मतलब 1 से 20 क्वेश्चन है जीवन परिचय संबंधित। तो वहाँ पे लिखा भी है, वहाँ पे जो सिलेबस दिया उसमें लिखा है महात्मा बुद्ध उनका जीवन परिचय करके ऐसे कुछ लिखा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन लिए गए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो चल रहा है पूरा यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके आधार पर ये मत समझना कि ऐसा वैसा, उसके आधार पर पूरा ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बाकी की इसके बाद मैं जो है घटना चक्र की बुक मंगा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर वगैरह है जिसमें यूथ की, उसको भी हम लोग कराएंगे, उसको बाद में कराएंगे। पहले ये एक बार हम लोग, हमारा जो है 20 से 22 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। फिर हमारा अगला जो स्टेप वाला बचेगा वो हो जाएगा 10-12 दिन में। तो हमारा टारगेट अब ये है कि हम 30 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल पूरा। तब तक हम लोग वीक में एक टेस्ट लगाएंगे और वो भी हमारा एनालिसिस भी आएगा उसका। फिर जब हमारा 30 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर हम एक वीक में 2 टेस्ट लगाएंगे। फिर हमारे लास्ट जो 20-25 दिन बचेंगे उसमें हम लोग पर डे टेस्ट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर वगैरह सब लगाएंगे। तो एक बार भाई साथ में तैयारी करके देखो, देख लेना मैं कम समय में कैसे एग्जाम को धुआं निकालता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वर्धमान तो उनका था, आगे जो आएंगे जैन धर्म वाले। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन और सिद्धार्थ में कन्फ्यूजन होता है। सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ जैन धर्म के जो हैं उसमें आएगा, और बाकी की शुद्धोधन जो हैं ये हैं इनके पिता। राजा शुद्धोधन किस वंश के थे? तो ये शाक्य कुल के थे, शाक्य गणराज्य के। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनका माता का नाम था महामाया। इनकी माता जी क्या है, एक्सपायर हो गई थी 7 दिन में। तो इसके बाद में इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी थी, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई, पालन पोषण किसने किया था? ये प्रजापति गौतमी है, इनकी मौसी हैं ये, ठीक है। अगर आपने ये टॉपिक किया होगा तो आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, जिसने नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ये हमारी शिफ्ट में आया क्वेश्चन, यूपीपी 9 की फर्स्ट में क्वेश्चन आया ये वाला। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। देखो, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ये गृह त्याग है, ठीक है, गृह त्याग हो गया, ठीक है। अब बाकी की बाद में ये जो धर्मचक्र परिवर्तन है, जब इनको ज्ञान हो गया तो धर्मचक्र परिवर्तन हो गया। अब महापरिनिर्वाण है, तो जो एक्सपायर हो गए थे जब ये, तो महापरिनिर्वाण हो गया जब इन्होंने शरीर को त्याग दिया था तब। इन्होंने गृह त्याग किया था, इन्होंने देखो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, त्याग कर दिया, ठीक है, यहाँ से त्याग कर दिया। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान प्राप्त हो गया था, ठीक है, 6 वर्ष की घोर तपस्या में। इनका जो प्रतीक था, गृह त्याग का जो प्रतीक था वो घोड़ा था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। जो आलाम कलाम थे इनके प्रथम गुरु थे, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। पहले थे आलार कलाम।
और ये थे दूसरे। गौतम बुद्ध की किस आयु में ज्ञान बोधिसत्व में प्राप्त हुआ? इन्होंने पहले भी मैं बता चुका हूँ, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये जो निरंजना नदी थी ना, निरंजना नदी थी और बोधि वृक्ष था, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष बोलते हैं, पीपल वृक्ष भी बोल देते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? बोधि वृक्ष ज़्यादा लिखा रहता है, कहीं कहीं पीपल भी होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? इनको बुद्ध और तथागत कहने लगा। इनको एशिया का प्रकाश, तथागत, ज्योतिपुंज ऐसे करके इनके कई नाम लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? तो यह हुआ था कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ऐसे भी पूछ देता है ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जो रिलेट करता है तो उसको ज़्यादा ही कुछ आता है। अगला है बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। देखो, सारनाथ में दिया था प्रथम, ठीक है। और श्रावस्ती में दिए थे इन्होंने सबसे ज़्यादा। और बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जो प्रथम उपदेश दिया गया था इसको कहा था धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण तो वही शरीर त्याग दिया था। इन्होंने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, जैसे चलती है ना, सबसे पहले थी संस्कृत थी, ठीक है, फिर पाली थी, फिर प्राकृत थी। तो इसी हिसाब से हम देखें, पहले संस्कृत थी, वैदिक काल तक संस्कृत चलती रही, उत्तर वैदिक काल मतलब लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ठीक है। फिर गौतम बुद्ध आ गए, फिर यहाँ पर पाली आ गई, फिर जब जैन आ जाएंगे तो प्राकृत आ जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। मैं तो कम से कम 20 बार ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपग्रह जो दिए थे उपदेश, सबसे ज़्यादा। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य सार क्या था? देखो, इनका अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे इन्होंने, 4 सत्य भी दिए थे, त्रिरत्न दिए थे, बौद्ध धर्म संघ, यही उपयुक्त सभी। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो मूल कारण है ना, वो इच्छा है। इनके अनुसार ये था कि इच्छा ही है जो है दुखों का कारण। अगर इच्छा ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो दुखी नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सही है। बौद्ध धर्म में दुखों से मुक्ति के लिए कितने अष्टांगिक मार्ग भी उन्होंने दिए थे दुख से बचने के लिए। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा हिस्सा नहीं है? देखो, सम्यक दृष्टि भी थी, सम्यक वाक भी था, सम्यक आजीव भी था। सम्यक तप नहीं है ना, अगर सम्यक तप होगा तो वैसे ही नहीं होगा दुख। तो इस ऐसे भी इसको काट सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है तो। त्रिरत्न की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे बौद्ध धम्म संघ है। बौद्ध धर्म मुख्य रूप से किस पर विश्वास करता था? तो ये जो विश्वास करता था कर्मवाद और पुनर्जन्म पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अगर आएँ तो हम लोग कर जाएंगे अच्छे से। बौद्ध धर्म में प्रवेश दीक्षा पाने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो इसमें 15 वर्ष थी न्यूनतम आयु। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, वो सबसे पहले इनके धर्म में शामिल हुई थी। बुद्ध के सबसे प्रिय और प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसके आनंद इनके जो है ये प्रिय शिष्य और सबसे प्रिय थे। बौद्ध धर्म में निर्माण का क्या अर्थ है? निर्माण का अर्थ है दीपक बुझ जाना या इच्छाओं का अंत हो जाना। बुद्ध के जीवन की किस घटना को कल्याणकारी या महापरिनिर्वाण का प्रतीक है? तो इसका है मृत्यु का। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है तो ये पदचिन्ह या स्तूप। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बट गए थे? ये 2 में बट गए थे, भिक्षुक और उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता था? उपासक। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया तैत्तिरीय उपनिषद से। बुद्ध के समकालीन मगध के शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है भर भर के। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु।
ये ऐसे है, ए के पहली है अजातशत्रु, दूसरी है कनिष्ठ, तीसरी है अशोक, चौथी है कालाशोक। इस तरह से है, ठीक है। एक याद रखना, पकड़ लोगे। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। कालाशोक था इस टाइम। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक। जैसे हमने कहा था ना, एक के उससे पकड़ लोगे। एक से क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत ईसा पूर्व, ये तो हो गया। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ये देखो, एक आ गया, पाटलिपुत्र और अशोक, तीसरी वाली है। चतुर्थ बौद्ध संगीति सबसे ज़्यादा पूछने वाली है, ये है कश्मीर के कुंडलवन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कौन था? कनिष्ठ था। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो ये जो चतुर्थ संगीति थी, यहाँ से। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ के 3 भाग कौन से हैं? ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेशों और विचारों का संग्रह किस पिटक में है? तो ये सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म संघ नियमों और अनुशासन का वर्णन किस पिटक में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में। बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं ग्रंथ में है जातक कथाएं में। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। मतलब रहा नहीं जाता, कहावत है नहीं, जब आंसर पता रहता है। देखो, तैयारी इस तरह की करो, यहाँ पे बुद्ध चरित्र पढ़ते ही अश्वघोष निकलना चाहिए मन से। बुद्ध चरित्र दिखे और अश्वघोष पे आंसर जाए, इस तरह का अगर 20 बार पढ़ लोगे ना, जैसे हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे क्या है, जैसी एशिया का ज्योतिपुंज अंदर से निकले गौतम बुद्ध, तुरंत ऐसे निकलना चाहिए आंसर, स्पीड। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद किस पुस्तक में मिलता है? तो मिलिंद पंदों में मिलता है। श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो ये दीपवंश और महावंश हैं। इनका तो पूरे एशिया में फैला पड़ा था, कोई यहाँ भारत में ही थोड़ी नहीं था, पूरे एशिया में प्रकाश फैला पड़ा था। इनको तभी तो एशिया के प्रकाश कहा जाता है। बौद्ध धर्म दर्शन का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविवाह सूत्र को। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य साम्राज्य ने करवाया था? तो सांची अशोक मौर्य ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और बाकी एलोरा की जैन धर्म से संबंधित। एलोरा आगे आएंगी जैन धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे तब। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम। प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। तिब्बत, भूटान और नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले पद्मसंभव का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से था? वज्रयान। बौद्ध धर्म का कौन सा रूप मूर्ति पूजा पर सबसे अधिक बल देता है और बुद्ध को देवता मानता है? महायान। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन से प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है? नागार्जुन। वैशाख पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म में क्यों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ये माना जाता है इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस दिन बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सभी घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ये सारे दिन हुए थे, ध्यान रखना। बौद्धों की रामायण कहे जाने वाले ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण सबसे पहले किस काल में मिला? तो ये मिला कुषाण काल में। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस धर्म की मूर्तियों
से बड़ा ये बौद्ध धर्म। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय मुख्य रूप से किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को। इन्होंने बाहर भी फैलाया था। धमेक स्तूप भारत के किस राज्य और स्थान पर है? सारनाथ में। धमेक सारनाथ उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म का वह कौन सा अंतिम ग्रंथ था जिसकी रचना भारत में हुई थी? तो ये तो वाकस्थापनी। ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। छोटा टॉपिक था, हमने 50 नहीं लिए, 75 लिए, इसीलिए बचे नहीं। इन क्वेश्चन से शायद बाहर हो जाए, फिर भी इसके बाद भी हम लोग क्या काम करेंगे, अगर मानते हैं बच जाएगा, इसके बाद हम लोग PYQ करेंगे। हम बुक मंगा रहे हैं, बुक मंगा लेंगे, तब तक हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसके बाद हम लोग कर लेंगे उसको बाद में। तब तक हम लोग सारे करेंगे। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, स्टैटिक जीके चल रहा है, इसके बाद में हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी उनका भी करेंगे सबका, और बाकी बुक आ जाएगी। फिर इसके बाद में इसके PYQ भी कर लेंगे हम लोग। बाकी ये क्वेश्चन है नहीं बचेगा, बचेगा तो इनमें आ जाएगा, और इनमें भी बचेगा तो उसका भी समाधान है। बाकी सीरीज़ लगातार देखते रहो आप लोग, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और हम लोग और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।